Good morning to all of you. Today I am going to discuss classical approach of probability. Classical definition. बच्चों आपने कार्ड वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे प्लेइंग कार्ड्स के क्लास 10th में. आपने डाइस के क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपने कॉइन के क्वेश्चन पढ़े हैं. तो इन सब में जो अप्रोच का इस्तेमाल होता है वो क्लासिकल अप्रोच का इस्तेमाल होता है. क्लासिकल अप्रोच में जो आपके आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए. इक्वली लाइकली का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने कोई डाइस को फेंका और उस डाइस में जो भी नंबर आ रहा है उन सबकी हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है. जैसे मान लीजिए आपने डाइस को फेंका और उस पर 2 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी. चाहे उसमें 1 आ गया, चाहे उस पर 4 आ गया, चाहे उस पर 5 आ गया, चाहे उस पर 6 आ गया, तो ये सब क्या है इक्वली लाइकली है. जैसे आपने कोई कॉइन को फेंका और उस पर हेड आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2. एस नाउ यानी कि इस टाइप की जो अप्रोच है क्लासिकल डेफिनेशन, ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं, डाइस है, आपका कोई क्या कहते हैं गेम है या कोई कॉइन का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर इस टाइप की अप्रोच का यूज़ होता है. और आपने इस टाइप की अप्रोच का ज़्यादातर यूज़ क्लास 10th में किया है. वहाँ पर प्लेइंग कार्ड्स, डाइस और कॉइन के क्वेश्चंस थे. इफ़ ऑल द आउटकम्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस आर इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब है एक जैसे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर इज इक्वल टू द रेशियो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस. वही मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई डाइस फेंका और उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 उसमें कितने हैं केस जो हमारे फेवर में है 1 है. 1 अपॉन कुल टोटल क्या है केस 6 हैं, तो 1/6 इसी को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. सपोज दैट एन इवेंट ई कैन हैपन इन एच वेव्स. कोई इवेंट है जो हमारे फेवर में है वो कितनी तरीके से हो रही है एच वेव्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ n पॉसिबल इक्वली लाइकली. देखिए n पॉसिबल इक्वली लाइकली यानी सैंपल स्पेस में जितनी भी इवेंट्स हों वो सब इक्वली लाइकली हों. मेरी बात ध्यान से एक बार सुनिएगा. सैंपल स्पेस में जितनी भी इवेंट्स आ रही हैं उसमें जितने भी उसमें आउटकम्स आ रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए इक्वली लाइकली होने चाहिए. तो जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है PE इक्वल टू जो आपकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट है इक्वल टू H/n होगा. अब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये इवेंट ना हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक डाइस को फेंका और उस पर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मान लीजिए जैसे तो क्या होगा उस पर अगर 1 नहीं आया तो क्या होगा बच्चों 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, यानी 5/6 हो जाएगा. यानी उसमें हुआ क्या, जो भी सैंपल स्पेस थे सैंपल स्पेस में आपने 1 आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया तो क्या हुआ आपका 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ द इवेंट P, इसको E बार कह लीजिए या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कह लीजिए, इक्वल टू n - H/n. यानी कि आपने उसमें से कुल टोटल में से वो वाला जो इवेंट है वो माइनस कर दिया. तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 1 - H/n क्या है PE है. तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो PE + PE बार इक्वल टू 1. यानी अगर कोई इवेंट होने और ना होने की जो उनका सम है वो क्या आता है 1 आता है. एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी. लेट S बी सैंपल स्पेस कंटेनिंग एलिमेंट्री आउटकम्स W1 W2 W3 डैश 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 Wn. दैट इज ये आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका सैंपल स्पेस है. इट फॉलोज फ्रॉम द एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट. एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन क्या है आपको पता है कि जो भी इसमें सैंपल पॉइंट है, ये सब बच्चों सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है. तो सैंपल पॉइंट हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी. 0 और 1 इंक्लूडेड है. ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है. हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए और 0 और 1 इंक्लूड है. फॉर ईच W1 बिलोंग्स टू S, यानी हर एक सैंपल पॉइंट. सेकंड, हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम अगर आप निकालेंगे तो वो आपका 1 आना चाहिए.
ये जो हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम निकालेंगे तो वो आपका 1 आना चाहिए। एक थर्ड पार्ट PA, अगर कोई उसमें से कोई इवेंट हो रही है, अगर कोई इवेंट हो रही है उसमें, तो आप देखेंगे कि उन इवेंट्स का जो सम है वो आपका PW1, PW2, PW3, अभी मैं आपको बताऊंगा ये इसका इवेंट क्या है एक एग्जांपल दे करके। फॉर एनी इवेंट A कंटेनिंग एलिमेंट्री इवेंट WI, इसको एक एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाता हूं। एक कॉइन है, कॉसिंग अ टॉइन थ्राइस, अगर आपने किसी कॉइन को 3 बार उछाला तो क्या होता है, मैं आपको इस अप्रोच को, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला तो आपका कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे, H बनेगा, H। अब आप देखिए ध्यान से, मैं इन तीनों एक्सियोम्स को आपको समझाता हूं कि कैसे हो रहा है। देखिए बच्चों, अगर मैं इस वाली इवेंट की बात करता हूं, इस वाले सैंपल पॉइंट की बात करता हूं, तो क्या होगा बच्चों, मैंने क्या बोला, हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 0 और 1 के बीच में होगी और 0 और 1 इंक्लूड होगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। आपने एक बार उछाला, हेड आया 1/2। अब दूसरी इवेंट क्या है, दूसरी इवेंट भी तो भाई आपने एक बार उछाला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो यानी कि आप क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये आपका जो कॉइन है वो आपका अनबायस्ड है। ये सब जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको अनबायस्ड और फेयर कॉइन के लिए बता रहा हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। ऐसे ही हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/8। तो आपकी पहली बात प्रूफ हो गई कि आपके हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में है। सेकेंड, PW1, PW2, हर एक पॉइंट की, हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम देखिए, यहां 1/8 प्लस 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 1/8। जब आप 1/8 को 8 बार जब आप उसको ऐड करेंगे, या आप कह दीजिए सर 8 इंटू 1/8 कर लीजिए, तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। देख लीजिए 1 आ रहा है। PA इक्वल टू, अब मैंने मान लीजिए आपसे कहा, इसमें कोई एक मैंने क्या किया, इवेंट ले ली। मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट 2 हेड, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड का मतलब है ये आपकी कोई घटना है, कोई इवेंट है A, तो एटलीस्ट 2 हेड में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो आपके तीनों भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कम से कम मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 हेड। तो क्या हो सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं और आपके 3 हेड भी आ सकते हैं। तो 3 हेड हो गए, 2 हेड यहां हो गए, 2 हेड यहां हो गए और 2 हेड यहां हो गए। तो आपके कितने केस बन गए, आपके 4 केस बन गए। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। यानी कि कहने का ये मतलब है, यहां पर ये जो थर्ड वाला है केस आपका, ये कोई इवेंट हो रही हो, इसमें कोई इवेंट मैंने ले ली, कोई भी एक इवेंट मैंने ले लिया, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड में मैंने ये केस लिया, ये केस लिया, ये केस लिया और ये केस लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 4/8। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को समझाने के लिए बताया। तो आपने एक चीज देखी, इसमें भी एक तरीके से हम लोग ध्यान रख रहे हैं किसका, इक्वली लाइकली का। जैसे हम लोग क्लासिकल अप्रोच में ध्यान रख रहे थे, वैसे ही हम लोग यहां भी ध्यान रख रहे हैं कि वो जो सैंपल पॉइंट है हमारे, जो आप देख रहे हैं कि उनके बीच में जो आपका कंडीशन है, वो इसमें भी इक्वली लाइकली की कंडीशन आ रही है। अब बात करते हैं एडिशनल रूल की। If A and B are any 2 events in a sample space S, then the probability that at least one of the events A और B, कम से कम एक इवेंट हो, इस टाइप की आपने इवेंट के बारे में पढ़ा है सेट थ्योरी में। ठीक है, सेट थ्योरी में क्या होता है, सेट थ्योरी में हम किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं। यहां पर हम लोग जो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात करते हैं, यानी NE/NS के उसमें बात करते हैं। तो यहां पर एडिशनल रूल क्या कहता है, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B।
अगर यही इवेंट आपके 2 ना होकर के 3 हो तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाए एटलीस्ट ABC, तो क्या होगा? इसका सिंबल मैंने आपको बताया था, PA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसा आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था। अब मान लीजिए मैं इसी में पूछने लगूं कि अगर A और B आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, तो आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई, यानी उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो वहां पर ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PA प्लस PB, यानी कि अगर A दो इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं एंड 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो PA यूनियन B का फार्मूला क्या होगा? PA प्लस PB, क्योंकि ये तो आपका क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा ये आपका। ऐसे ही अगर आपकी इवेंट्स 3 हैं तो वहां पर क्या होगा बच्चों? PA प्लस PB प्लस PC हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इवेंट्स कितनी है? आपकी इवेंट 3 हैं तो वो क्या होंगी? पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाएंगी। पेयर वाइज का मतलब A इंटरसेक्शन B फाई होगा, B इंटरसेक्शन C फाई होगा, C इंटरसेक्शन A फाई होगा, और इन तीनों का भी इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा। तो ये सब 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा उस केस में? PA प्लस PB प्लस PC। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। थैंक यू।